हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवर्ब क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। कंपैरिजन शोइंग कंजंक्शन का यूज करके। तो कंपैरिजन शोइंग कंजंक्शंस मीन्स क्या होता है? तुलना दिखाने वाले कंजंक्शन। अब तुलना दिखाने वाले कंजंक्शन इसमें आपको दो पढ़ना है, जिसमें पहला होगा एज डॉट डॉट एज। इसका अर्थ होता है उतना जितना, और ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंड की, तो सो डॉट डॉट एज। इसका भी अर्थ होता है उतना जितना, और यह नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, नेगेटिव सेंटेंस। और यहाँ हम क्लियर करेंगे कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। जब सेंटेंसेस में तुलना की बात हो, जब सेंटेंसेस में तुलना की बात हो, तब इनका यूज किया जाता है। तुलना मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे किसी बात को किसी बात से अच्छा बताना, बुरा बताना, या किसी प्रकार से लेवल में अंतर बताना। ऐसे अगर कहा जाता है तो ये तुलना होती है। और यहाँ हम इसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ होता है, दोनों का अर्थ होता है उतना डॉट डॉट जितना, उतना डॉट डॉट जितना। अब यहाँ हम इजी की तरफ बढ़ेंगे। इजी में हम सेंटेंस ले रहे हैं, शी इज मोर इंटेलिजेंट। और यहाँ नेक्स्ट, ही इज लेस इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स, अब इन सेंटेंसेस को करना है कंबाइन। यहाँ क्लियर करेंगे। सेंटेंस में है शी इज मोर इंटेलिजेंट, सेकेंड है ही इज लेस इंटेलिजेंट। तो यदि मोर और लेस सेंटेंस में आए, एक सेंटेंस में मोर हो, एक सेंटेंस में लेस हो, तो इसका अर्थ क्या है? एक सेंटेंस का अर्थ है कि वह अधिक तेज है, दूसरे का अर्थ है वह अधिक या वह कम तेज है। तो यदि एक में मोर आए, दूसरे सेंटेंस में लेस आए, तो आप नेगेटिव सेंटेंस को बना देंगे और इसमें हम सो एज का यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सो एज का यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जब एक सेंटेंस में मोर आए, एक सेंटेंस में लेस आए, तो आप मान के चलो आपको सेंटेंसेस को जब कंबाइन करना है तो नेगेटिव सेंटेंस बना देना है। तो उसमें हम फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट वाला सेंटेंस छोड़कर हम सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं। इस सब्जेक्ट को हम लिखते हैं, ये सब्जेक्ट है ही। इसके बाद हम इज लगाएंगे, एक वर्ब हो गया हमारा। उसके बाद आप जानते हैं कि वर्ब के बाद नॉट रखा जाता है, ही इज नॉट। अब नॉट के बाद आपको सो रखना है। सो के बाद एडजेक्टिव रखा जाता है। एडजेक्टिव इसमें मोर और लेस है, तो इसमें क्लियर करेंगे मोर इंटेलिजेंट और लेस इंटेलिजेंट, यही एडजेक्टिव है। इसमें मोर और लेस ये दोनों हट जाता है, और जो एडजेक्टिव इंटेलिजेंट होता है उसी को हम बीच में रखते हैं। तो ये हो गया इंटेलिजेंट, हो गया ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट,
अब इसके बाद हम एज लगा देंगे। एज के बाद सेकेंड सब्जेक्ट हमें रखना है, मतलब जो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस ये फर्स्ट वाला है, इसमें सब्जेक्ट सी है। इस तरह से सेंटेंस कंबाइन हो गया, इजी है। और यदि हम आगे बढ़ें तो एक और इजी की तरफ बढ़ेंगे। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसमें आपको ध्यान देना है, एक सेंटेंस में मोर आएगा प्लस एडजेक्टिव, दूसरे सेंटेंस में लेस आएगा प्लस एडजेक्टिव। तो हमें जब सेंटेंसेस को कंबाइन करना है तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, और उसमें जो लेस वाला सेंटेंस है पहले उस सब्जेक्ट को हम लिखते हैं। तो पहले हम यहाँ ही लिख दिए, उसके बाद वर्ब एक लगा दिए। वर्ब के बाद नॉट रखना है तो नॉट रखा जाता है। इसके बाद आपको सो लगाना है, इसका यूज करना सो डॉट डॉट एच का, तो सो लगाना है। सो के बाद जो ये दोनों वर्ड है इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव रखेंगे। इसके बाद आपको एज लगाना है। एज के बाद जो दूसरा सेंटेंस बचेगा उसका सब्जेक्ट रख देना है। इस तरह से सेंटेंसेस को कंबाइन कर देना है। तो यदि सेकेंड इजी की तरफ हम बढ़ें तो इसमें ले रहे हैं राम इज हैंडसम। राम इज हैंडसम। और सेकेंड सेंटेंस में यदि हम बात करें तो सेकेंड सेंटेंस में ले रहे हैं राम इज हैंडसम। सेकेंड सेंटेंस में मोहन इज इक्वली हैंडसम। मोहन इज इक्वली हैंडसम। स्टूडेंट्स, ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर करेंगे जब दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में इक्वली आ जाए, मतलब बराबर। दोनों में ले, दोनों का अर्थ क्या है? राम इज हैंडसम, राम सुंदर है। मोहन इज इक्वली हैंडसम, मोहन भी उसी प्रकार सुंदर है, मतलब उसी के बराबर सुंदर है। तो जब इक्वली आ जाए, जब बराबर की बात आती है, तो इसमें हम सेंटेंस को जब कंबाइन करते हैं तो सेंटेंस हम पॉजिटिव रखते हैं, और पॉजिटिव में एज का यूज किया जाता है, एज डॉट डॉट एज। तो हम एज का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो इसमें हम दोनों में से किसी सब्जेक्ट को रख सकते हैं पहले। तो पहले ही सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है पहले उसे हम रख दें। तो यहाँ हो गया राम इज, एक वर्ब हो गया, उसके बाद एज हम लगाएंगे। इसके बाद एडजेक्टिव रखेंगे हैंडसम, राम इज एज हैंडसम। फिर एडजेक्टिव के बाद फिर दूसरा एज रखते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट मोहन, राम इज एज हैंडसम एज मोहन। स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है एज डॉट डॉट एज का यूज करके। तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि जब सेंटेंसेस में मोर और लेस आए तो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, और सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। तो उसमें हम जो लेस जिस सेंटेंस में आता है उस सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, और इसमें एडजेक्टिव रखते हैं सो एज के बीच में। इस तरह से दूसरा सब्जेक्ट का सेंटेंस लिख देते हैं, सॉरी दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देते हैं। इस तरह से ये सेंटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं। और अगली बात, जब सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में इक्वली आता है तो वहाँ हम सेंटेंस को पॉजिटिव बनाते हैं, और वहाँ एज डॉट डॉट एज का यूज करते हैं। ऐसे में दोनों सेंटेंस में से किसी भी सेंटेंस के एक सब्जेक्ट को पहले हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ब लगाने के बाद एज रखेंगे, एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद एज सेकेंड सब्जेक्ट हम लिख देंगे।
इस तरह से कंपैरिजन शोइंग कंजंक्शंस का यूज करके आप लोगों ने सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीख गया। ठीक है, और अगली बात पे हम चलेंगे तो हमें पढ़ना है पर्पज शोइंग कंजंक्शंस। पर्पज शोइंग कंजंक्शन में हमें एक पढ़ना है, वो है सो दैट। इसका अर्थ होता है ताकि, और इसमें हम अब जानेंगे कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इस कंजंक्शन पे आएंगे हम, पर्पज शोइंग कंजंक्शन। इसमें जो कंजंक्शन है वो है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। इसके साथ सेकेंड सेंटेंस में मे माइट का यूज किया जाता है। मे माइट का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इजी है। इनका यूज कहाँ, मतलब सो दैट का यूज कहाँ किया जाता है? जब एक सेंटेंस में होने वाले कार्य का उद्देश्य दूसरे सेंटेंस में बताया गया हो। दूसरे सेंटेंस में बताया गया हो, तब इनका यूज किया जाता है, मतलब सो दैट का यूज किया जाता है। यदि इजी की तरफ बढ़ेंगे तो सेंटेंस हम लेते हैं, ही वर्कड हार्ड। ही वर्कड हार्ड। सेकेंड सेंटेंस है, ही wanted to get good marks. स्टूडेंट्स, हमने दो सेंटेंस ले लिया। अब इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है और सो दैट पर्पज शोइंग कंजंक्शन का यूज करके। तो हमें देखना है कि एक सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है दूसरे सेंटेंस में उसका उद्देश्य बताया गया हो, ऐसी बात हो। तो देखिएगा, सेंटेंस को रीड करिएगा, अर्थ समझ में आएगा। ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। अब ऐसे सेंटेंस का अर्थ पहले हम निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे भाई कि कठिन परिश्रम करने का उसका उद्देश्य क्या है या क्या था। दूसरे सेंटेंस में ये बात मिलेगी कि क्या उद्देश्य था। ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, वह अच्छा मार्क्स पाना चाहता था। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है? अच्छा मार्क्स पाना। तो जाहिर सी बात है सेकेंड सेंटेंस में उद्देश्य दिखाई दे रहा है। तो जब एक सेंटेंस में होने वाले कार्य का उद्देश्य दूसरे सेंटेंस में दिखाई दे तो हम इस कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो चलिए कंबाइन करते हैं, देखते हैं कैसे कंबाइन किया जाता है। इसमें हम फर्स्ट सेंटेंस को पहले हम लिखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ही वर्कड हार्ड। ही वर्कड हार्ड। इसके बाद हम कंजंक्शन लगा देंगे, कंजंक्शन सो दैट, वह कठिन परिश्रम किया ताकि। इसके बाद हम सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, ही के बाद हम यहाँ जो मे माइट हमने बताया इनमें से एक लगाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग। अब टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, मतलब MV2 का यूज होता है। तो यहाँ पास्ट में हम माइट लगा देंगे।
तो यहाँ हो गया माइट, हे माइट। इसके बाद जब दूसरे सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में उद्देश्य दिखाया गया हो, उसमें जब वांटेड आता है तो इसे हम हटा देते हैं, वांटेड को हटा देते हैं, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं जो क्रिया उद्देश्य दिखा रही है उसी को हम माइट के बाद रखते हैं। तो गेट मतलब पाना, अच्छा मार्क्स पाना। अब ये क्रिया उद्देश्य दिखा रही है अच्छा मार्क्स पाना, यही उद्देश्य उसका था, अच्छा मार्क्स पाना। ये क्रिया उद्देश्य दिखा रही है तो इसे हम लिखेंगे। तो इसे हम लिखते हैं यहाँ गेट, ये गेट हो गया, ही में गेट। इसके बाद जो भी शब्द हैं हम लिख डालेंगे, गुड मार्क्स। स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेंटेंसेस को पर्पस शोइंग कंजंक्शन का यूज करके कंबाइन कर दिया जाता है। ये और इजी है। अब इसके बाद हम लास्ट कंजंक्शन पे चलेंगे। लास्ट कंजंक्शन आपको पढ़ना है मैनर शोइंग कंजंक्शन। ये भी बहुत इजी है। यदि अर्थ आप लोगों को समझ में आए तो सेंटेंसेस को कंबाइन करना बहुत ही इजी है। तो चलिए लास्ट कंजंक्शन पे हम चलते हैं। लास्ट कंजंक्शन है मैनर शोइंग कंजंक्शन। मैनर शोइंग कंजंक्शन मतलब तरीका दिखाने वाले, तरीका दिखाने वाले कंजंक्शन। तरीका दिखाने वाले कंजंक्शन में एक कंजंक्शन है एज, और इसका मतलब होता है जैसा या जैसे। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? जब सेंटेंसेस में तरीका की बात हो, तरीका की बात हो, तब इनका यूज किया जाता है। यदि इजी की तरफ बढ़ें तो हम सेंटेंस ले रहे हैं, ही welcomed me in a certain way, in a certain way. Second sentence, I will welcome him in the same way, in the same way. स्टूडेंट्स, हमने दो सेंटेंसेस को लिया। अब इन सेंटेंसेस को करना है कंबाइन मैनर शोइंग कंजंक्शन का यूज करके। मैनर शोइंग कंजंक्शन एज है, इसका मतलब जैसा या जैसे। तो इसमें हम पहले सेंटेंस के अर्थ को समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम सबसे पहले किस सेंटेंस को लिखें। तो इसमें सेंटेंस है ही वेलकम्ड मी इन अ सर्टेन वे। उसने मेरा किसी प्रकार से या एक निश्चित प्रकार से स्वागत किया। दूसरा सेंटेंस है आई विल वेलकम हिम इन द सेम वे, मैं उसका उसी प्रकार से स्वागत करूँगा। तो पहले हम मन में कंबाइन कर लें तो हमें पता चलेगा कि अर्थ और सेंस इसका कंप्लीट हो जा रहा है या नहीं। जब कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरह से जिस सेंटेंस को रखने पर पहले हम उसी सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद हम कंजंक्शन एज लगाएंगे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले अगर हम ये सेंटेंस सेकेंड वाला लें, आई विल वेलकम हिम, मैं इसका स्वागत करूंगा या मैं उसका वैसे ही स्वागत करूंगा। एज लगा दीजिए, जैसे ही वेलकम्ड मी, जैसे वह मेरा स्वागत किया। तो मतलब पहला सेंटेंस हम न रखें, दूसरा सेंटेंस रखने पर हमें सेंस कंप्लीट मिल रहा है, इसलिए हम दूसरा सेंटेंस पहले लिखेंगे। आई
will welcome, I will welcome him। इसके बाद हमें जो तरीका दिखाने वाले शब्द का यहाँ यूज हुआ है, इन अ सर्टेन वे, इन द सेम वे, इनको हटा देना है, इन्हें हटा दिया जाता है। तो हम इतना लिख दें, आई विल वेलकम हिम। अब इसके बाद हैज लगाएं। इसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या है, ही वेलकम्ड मी, ही वेलकम्ड मी। स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया जाता है। तो इस तरह से जब मैनर शोइंग कंजंक्शन, मतलब जब सेंटेंसेस में तरीका की बात होगी तो हम इसका यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। और जब इसका यूज करते हैं तो सेंटेंसेस से जो तरीका दिखाने वाले शब्द होते हैं इन्हें हटा दिया जाता है और सबसे पहले हम उसी सेंटेंस को रखते हैं जिस सेंटेंस को रखने से सेंस कंप्लीट होता है। तो आप अपने मन में एक बार पहला सेंटेंस लगाएं, उसके बाद दूसरा रखें कंजंक्शन लगाकर। जब अर्थ आपको कंप्लीट मिले, सेंस कंप्लीट मिले, तो उसी को रखकर कंबाइन वैसे ही कर दीजिए और इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। और इस प्रकार आज हम लोगों ने सिंथेसिस को कंप्लीटली स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।